बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूरोनिक एसिड पाथवे, और इसे हम आल्सो कहते हैं ग्लूकोरोनिक एसिड पाथवे। अब ये क्या है? अल्टरनेटिव ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर द ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए अल्टरनेटिव ऑक्सीडेटिव पाथवे है। जो एचएमपी शंट और ग्लाइकोलिसिस है उसका पर्पस क्या है? एटीपी जनरेट करना, एनर्जी जनरेट करना। लेकिन इसके तीन मेन अदर पर्पसेस भी हैं जो एटीपी से हटकर हैं। वो क्या हैं? कि पहला जो पर्पस है कि ग्लूकोरोनिक एसिड इसने बनाना है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। फिर हमारे पास इसने पेंटोजेस बनानी है जो फर्दर जो है वो एचएमपी शंट के अंदर जाती है, और ये जो बाद के अंदर ये आइसोमराइज हो सकती है ज़ाइलुलोज राइबोज के अंदर, और ये हमारे पास डीएनए और आरएनए का पार्ट बन जाती है। फिर हमारे पास आ जाएगा सिंथेसिस ऑफ द विटामिन सी। विटामिन सी की सिंथेसिस इन द एनिमल्स एक्सेप्ट ह्यूमंस और प्राइमेट्स और ज्यूनिया पिग्स, इनको छोड़कर बाकी तमाम के तमाम एनिमल्स के अंदर जो है विटामिन सी की सिंथेसिस के लिए ये एसेंशियल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डाइट्री। ये जो डाइट्री ज़ाइलुलोज है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है इन दी ग्लूकोरोनिक एसिड पाथवे, और फिर जो है ये एचएमपी शंट के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म क्या है वो हम देखते हैं। पहला, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारे पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। म्यूटेज जहाँ भी आ जाए उसने पोजीशन चेंज करनी है फॉस्फेट की। फॉस्फेट को 6 पोजीशन से उतार कर 1 पोजीशन पर लगा दिया। अब क्या होगा कि यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम एक्ट करेगा, यूडीपी ग्लूकोज बना देगा और पायरोफॉस्फेट निकल जाएगा। क्योंकि यूटीपी यूज़ हो रहा है। यूटीपी यूरासिल ट्राइफॉस्फेट है। अब इससे एक फॉस्फेट यहाँ पर जाएगा, एक फॉस्फेट पहले है, तो यूडीपी ग्लूकोज बन जाएगा, यूरासिल डाइफॉस्फेट हो जाएगा और पायरोफॉस्फेट अलहदा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास यूडीपी ग्लूको डीहाइड्रोजिनेज। यूडीपी ग्लूकोज डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करता है और एन पॉजिटिव को कन्वर्ट कर देता है NADH के अंदर। तो ये क्या हो रही है? डीहाइड्रोजिनेशन हो रही है, और डीहाइड्रोजिनेशन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है और डीहाइड्रोजिनेशन हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यूडीपी ग्लूकोरोनेट जो बना यूडीपी ग्लूकोज से बाय द डीहाइड्रोजिनेशन, वो ग्लूकोरोनिडेज एंजाइम की मौजूदगी में क्या होगा कि यूडीपी रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पर H2O ऐड हो जाएगा और डी ग्लूकोरोनेट बन जाएगा। अब ये जो डी ग्लूकोरोनेट है ना, इससे हम ग्लूकोरोनाइड्स बना लेते हैं, और फिर जो है इसके अंदर फर्दर जो है ये अंडरगो करता है NADPH प्लस H पॉजिटिव से NADP पॉजिटिव के अंदर कन्वर्जन मीन्स इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं और ये एल्ग्यूलोनेट बन जाता है, एल्ग्यूलोनेट। नेक्स्ट जो एल्ग्यूलोनेट है इसके दो प्रोसेस होते हैं। एक हमारे पास उन एनिमल्स के अंदर होता है जिनके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड प्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि विटामिन सी जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनके पास एल्ग्यूलोनोलेक्टॉन ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड सिंथेसाइज कर सकेंगे। और उनके अंदर क्या होता है कि ये जो एल्ग्यूलोनेट से H2O रिमूव हो जाता है और एल्ग्यूलोनोलेक्टॉन बन जाता है। अब एल्ग्यूलोनोलेक्टॉन ऑक्सीडेज एंजाइम एक्ट करता है तो 2 कीटो एल्ग्यूलोनोलेक्टॉन बन जाता है। अब 2 कीटो एल्ग्यूलोनोलेक्टॉन एल एस्कॉर्बिक एसिड बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि ये जो NAD दूसरी वो वाले एनिमल जिनके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड सिंथेसाइज नहीं होता, उनमें क्या होता है कि इसकी सिंपली जो है वो क्या हो जाती है एल्ग्यूलोनेट की डीहाइड्रोजिनेशन और 3 कीटो एल्ग्यूलोनेट बन जाता है। अब 3 कीटो एल्ग्यूलोनेट से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी तो ये एल ज़ाइलुलोज बन जाएगा। अब एल ज़ाइलुलोज को हमने कन्वर्ट करना है डी ज़ाइलुलोज के अंदर, तो इसके अंदर एक स्टेप आता है, एल ज़ाइलुलोज की हाइड्रोजिनेशन होगी तो ये ज़ाइलिटोल बन जाएगा। अब इसकी फिर डीहाइड्रोजिनेशन होगी तो ये डी ज़ाइलुलोज बन जाएगा। अब ये जो यहाँ पर इसकी हाइड्रोजिनेशन हुई NADPH की मौजूदगी में, और यहाँ इसकी जो डीहाइड्रोजिनेशन हुई है वो NAD पॉजिटिव की मौजूदगी की वजह से हुई है। अब यहाँ पर ये डी ज़ाइलुलोज बन गया। डी ज़ाइलुलोज जो है वो
ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है, जो कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। यूरानिक एसिड पाथवे के रिलेटेड एक जेनेटिक डिजीज़ है, रेयर जेनेटिक डिजीज़ है, जो क्या है, एसेंशियल पेंटोस्यूरिया। एसेंशियल पेंटोस्यूरिया के अंदर क्या होता है कि ये जो हमारे पास ज़ाइलिटोल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, ये प्रेजेंट नहीं होता, ये प्रेजेंट नहीं होता। इस वजह से क्या होता है, एल ज़ाइलुलोज जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता ज़ाइलिटोल के अंदर। तो ज़ाइलुलोज जो क्या करता है, एल ज़ाइलुलोज वो क्या कर जाता है, अकोमुलेट कर जाता है। फिर इसके फिर इसका जो इफेक्ट है वो क्या होता है कि ये रिमूव हो जाता है थ्रू द यूराइन। इसी वजह से इसका कोई इलनेस इफेक्ट नहीं होता, इसकी कोई सिम्टम वगैरह नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ यूरिन से एक्सक्रीट हो जाती है। अब ये जो हमारे पास अमीनोपायरीन है और एंटीपायरीन, ये जो ड्रग्स हैं, ये क्या करती हैं, ये इसकी जो एक्सक्रीशन को बढ़ा देती हैं। So that was our short and easy lecture on the uronic acid pathway. I hope you have understood the concept. Please subscribe to my channel and hit the bell icon to be updated and to be tuned with us.